ग्राम रक्षा दल हसनगंज प्रखंड संगठन द्वारा मास्क, साबुन तथा सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनगंज के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम रक्षा दल के जवानों को सम्मानित करते हुए उनके बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण किया गया। नयन कुमार शाह, इन लोगों के हित में क्या सरकार से आगे आप लोगों की अपील हो? आगे सर गौतम रजक, संजय कुमार शाह, ग्राम रक्षा दल के जवान निस्वार्थ भाव से लॉकडाउन सेवा में लगे हुए मोहम्मद फिरोज, प्रखंड में भी हैं, तो इन लोगों की मोहम्मद फिरोज, राज्य सरकार से क्या मांगे होंगी, कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे इसमें? विक्रम मंडल, नरेश केवट, कमला कुमारी, आरती कुमारी, सबीना खातून। जी, अपना परिचय। इस दौरान हसनगंज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पूर्व प्रमुख मनोज कुमार मंडल, उप प्रमुख मोहम्मद अजीमुद्दीन, बलुआ पंचायत के मुखिया कंतलाल मुर्मू, ग्राम रक्षा दल के हसनगंज प्रखंड अध्यक्ष सुनील मरांडी आदि ने कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम रक्षा दल के जवानों द्वारा लगातार सामाजिक व प्रशासनिक कार्यों में निष्ठापूर्वक अपना अहम योगदान देते रहे हैं और बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल तमाम की आवाज पहुंचाने इन सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 2 शब्द जरूर कहूँगा कि हमारे बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल और रह गई कहने की बात शुरू से सुन रहे हैं, लेकिन बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल बाद में है। बिल्कुल लॉकडाउन प्रभावी तौर पर कार्य किया है और यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था बनी रही है और यही एक कारण है हसनगंज आज पूरी तरीके से किसी भी तरह का यहाँ केस निगेटिव रहा है, कोई भी पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं है। ये आप लोगों की मतलब पूरी तरीके से सजगता है कि कोई भी अगर बाहरी आ रहा है, जा रहा है, उन पर पूरी पैनी नज़र आप लोगों की रही है और हमने आपके कार्य को देखा है। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है इस पर। जहाँ तक सुरक्षा का है, आप लोगों को सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर विविध तरह के लोग आते जाते रहते हैं और उन लोगों को फेस करना पड़ता है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सैनिटाइज़र प्लस जो हैंड वॉश के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, आप लोगों का अपना कोष जो है उससे आप लोगों ने व्यवस्था किया है और मुझसे आग्रह किया कि उसे आप लोगों तक मैं दूं, एक एक करके मैं सब लोगों को दूंगा भी। ये आप लोगों का बहुत बड़ा अपना एक सेक्रीफाइस है कि लोगों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक अजीम जी और तिर्की साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है, तो जहाँ तक थानाध्यक्ष का सवाल है, थानाध्यक्ष हमेशा विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्य करता है, की सेवा में लगे हुए हैं। मोहम्मद फिरोज, हाँ, प्रखंड में भी हैं, तो इन लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार से क्या मांगे होंगी, कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे इस मामले? हाँ, यह बात सही है। हसनगंज प्रखंड में जब से 22 तारीख से लॉकडाउन 22/3/2020 से लॉकडाउन का स्थिति बना है और इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है हमारे हसनगंज प्रखंड के जो भी ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं
सारे लोग अपने तन मन धन से निस्वार्थ भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। और हम सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि सरकार एक गार्ड को जिस तरह से फैसिलिटी देती है, ठीक उसी प्रकार से सरकार इन ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ता को भी एक फैसिलिटी दे। हमारे हसनगंज प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों का भी यही सोच है और हम लोग उम्मीद भी रखेंगे सरकार से कि एक गार्ड को जिस तरह से सरकार जो भी फैसिलिटी देती है वह फैसिलिटी हमारे ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ता को भी दे। लॉकडाउन हुए हैं कोरोना महामारी के चलते और पूरा विश्व में हुआ है, हिंदुस्तान के साथ साथ हम बिहार वासियों के भी हुआ है, लेकिन हसनगंज प्रखंड में हमारे ग्राम रक्षा दल के जो नौजवान हैं वह दिनांक 22/3/2020 से ही, चाहे वह चेक पोस्ट हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो या जहां भी हो, यह लोगों ने निस्वार्थ तन धन मन से यह काम कर रहे हैं। इसके लिए हम जनप्रतिनिधि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से यह आग्रह करेंगे कि जिस तरह से मनरेगा में 324 रुपया वह मानदेय 8 घंटा के लिए मिलता हो और यह 12 घंटा 24 घंटा काम करता हो, वही हमको मानदेय या ग्राम रक्षा दल को लोगों को देना चाहिए। यह हमारी जनप्रतिनिधि की मांग है और हमने लिख के भी देने के लिए बिहार सरकार को तैयार है इनके समर्थन में। कई जगह बातें आ रही हैं कि ग्राम रक्षा दल के जवानों से यहाँ स्थानीय स्तर पर जो पंचायती कार्यालय हैं उनमें भी ड्यूटी ली जानी चाहिए। जो सरपंच है उनके यहाँ भी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। क्या बातें हैं? देखिए, यह तो सत्य बात है कि हमारे ग्राम कचहरी में ग्राम पंचायत के तहत जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं उनके 2014 के नियम के अनुसार वहाँ ग्राम रक्षा दल का ड्यूटी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक ऐसा निर्णय नहीं किया गया है। हम भी इसके बारे में भी आग्रह करेंगे सरकार से कि इनको ड्यूटी लिया जाए। वहाँ मैसेंजर और ये के रूप में भी इन लोगों की उपयोगिता हो सकती है। वो यहाँ एकदम 100% क्या कि हमारे पंच के द्वारा अगर किसी तरह से सरपंच जो है नोटिफिकेशन देते हैं तो वहाँ गाली गलौज होता है, इसलिए हमारे अगर ग्राम रक्षा दल के लोग रहेंगे तो वह नोटिस दे सकते हैं। जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ है हसनगंज प्रखंड के स्कूल में? आज कार्यक्रम यही हुआ है कि हसनगंज प्रखंड के तहत जितने भी ग्राम रक्षा दल के नौजवान साथी थे वह जिला अध्यक्ष से लेके हसनगंज के प्रखंड अध्यक्ष तक जो ग्राम रक्षा दल के हैं वो अपने जो पैसा से अपने घर का खाना से काट के अपने जो है चंदा लगा के या 3 सामान जो दे रहे हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपने ग्राम रक्षा दल के जो सुरक्षा होगा, जो बाहर रात से जो लोग आ रहे हैं, सामग्रियां हैं जो या सैनिटाइज है, मास्क है और साबुन दिया जा रहा है। कितने जवानों के बीच यहाँ पर अभी 54 जवान को वितरण किया जा रहा है। अपना परिचय दें। सदानंद तिर्की, पंचायत समिति प्रतिनिधि बलुआ। धन्यवाद। आज ग्राम रक्षा दल का एक दिवसीय कार्यक्रम था जिस पर जो इन्होंने अहम भूमिका निभाई है इस लॉकडाउन के संबंध में। इनके द्वारा जो कार्य हो रहा है, लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है और अच्छी बात है। मैं यहाँ के सरपंच हूँ, बलवा पंचायत प्रखंड हसनगंज, और हम लोगों को भी ये ज़रूरी है कि कम से कम रक्षा दल की बहाली सरकार के माध्यम से हो, ताकि हमारे ग्राम कचहरी में जो भी कार्य चल रहा है वह सुचारू रूप से हो। हमें जो नोटिस तामीला करने में जो कठिनाई होती है वह आज तक सरकार की ओर से सिर्फ कागज़ों पर ही लिखित चले आ रहा है, जो कि आज तक हम लोगों को कोई उसका जो है थाना के माध्यम से हो या प्रखंड के माध्यम से हो उस पर कोई पहल नहीं किया गया। लेकिन आज जो ये ग्राम रक्षा दल उभर के आया है, हम लोग सरकार से आशा करते हैं कि इनकी जो है जैसे भी हो, इनके जिस भी माध्यम से हो, इनकी बहाली लेकर ग्राम सरपंच हो या पंचायत में हो, जिस भी कार्य में हो उसको लगाने का कार्य हम लोग चाहते हैं सरकार से, इनके सरकार के माध्यम से हो। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत राज बलवा सरपंच। में जुटे हैं, आपके प्रखंड में भी ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जी, वो तो देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगा तभी से लोगों का सेवा लोग का दिखाई दे रहा है। इन लोगों के हित में क्या सरकार से आगे आप लोगों की अपील होगी? हम लोग का जितना बन पाएगा हम लोग अपने स्तर से, पूरा प्रखंड स्तर पे इन लोग का क्या कहता है, अपने लेटर बना के मुख्यमंत्री या
वरीय पदाधिकारी के द्वारा इन लोग का भत्ता या उसके अलावे जो भी लोग का होता है उसके लिए मांग किया जाएगा। ये अपना परिचय दें। समर महतो, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हसनगंज। हम लोगों का मांग है कि ग्राम रक्षा दल जो आज निस्वार्थ काम कर रहे हैं उन लोगों को कम से कम डेली भत्ता दिया जाए। प्रखंड स्तर से या जिला स्तर से जहां से भी होता है उन लोगों को डेली भत्ता दिया जाए ताकि ये अपनी सेवा लगातार दे सके। नाम क्या है? मैं प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार मारांडी, हसनगंज। शासन में ये मांगे हैं कि सब लोग को अपना ये करना, ड्यूटी करना है और सबके लिए भलाई करो, या अपना जो कमी है वो पूरी करो। हसीना बेगम। क्या नाम है? हसीना बेगम। हम ग्राम रक्षा दलों के बारे में बता रहे हैं जो कि प्रशासन से अधिक जो ग्राम रक्षा दल ने अपना मतलब देशों के लिए बहुत सेवा किए हैं, जानो दे के। वो लोग को बेचारे सब नो खाना मिलते थे, नो पानी मिलते हैं, अपने घर से आ जाते हैं और ड्यूटी पे लगे हुए रहते हैं। हम भी जीविका का दीदी हैं, हर हमेशा ग्राम रक्षा दलों का साथ है और साथ देते रहेंगे। सरकार का भी है, हम कहते हैं कि सरकार का अगर अपना ग्राम रक्षा दल सेवा नहीं करते तो ये कोरोना का बहुत हालत खराब हो जाते। पब्लिक किसी तरह से नहीं पर जो मतलब कि मान नहीं रहते थे, लेकिन ग्राम रक्षा दल ने सेवा की है, ग्राम रक्षा दल ने सेवा की है और एक कोरोना के भगा रहे हैं। ग्राम रक्षा द्वारा ये अपना प्रशासन जितना कर रहे हैं उतने पब्लिक नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नीरा देवी है और जीविका का दीदी है। हसनगंज प्रखंड में ग्राम रक्षा दलों का कौन सा कार्यक्रम है? आज हमारे हसनगंज ये हवामहल में या स्कूल प्रांगण में आज ग्राम रक्षा दल का सैनिटाइजर मास्क साबुन का वितरण कार्यक्रम का कार्य हो रहा है, जिसमें कि हमारे प्रखंड प्रमुख, प्रतिनिधि, उप प्रमुख, बलवा पंचायत के सरपंच सभी उपस्थित थे। और यहाँ सरकार से हम लोग का यही अपील है, जिस तरह ये ग्राम रक्षा दल हमारे प्रखंड में कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से कि जो है कि इनको भोजन के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, बहुत दुखद की बात है। अगर सरकार हम लोग को निर्देश दे कि जितना भी नौजवान प्रखंड में हमारे पंचायत में कार्य कर रहे हैं, सरकार अगर हम लोग को निर्देश दे कि इन लोग को मजदूरी के रूप में मनरेगा से पेमेंट किया जाए, तो हम लोग बेहिचक इन लोग को इसका कार्य को देखकर हम लोग दे सकते हैं। ग्राम रक्षा दल के जवान आपदा के दौरान और सार्वजनिक कार्यों में भी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके हित के लिए जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार से क्या मांगे होंगी? हमारा यही मांग होगा सरकार से कि जो है कि जिस तरह ये लोग ग्राम रक्षा दल हर चेक पोस्ट में कार्य कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम लेकर के, सरकार एक तरफ लॉकडाउन में रहने के लिए घर में बोल रहा, ये अपने परिवार बाल बच्चे को त्याग दे करके इस चेक पोस्ट पर खड़ा रह करके विभिन्न राज्यों से आए मजदूर के साथ मिलते जुलते हैं। हो सकता है इनका अगर उस जगह से ही उसको कोरोना के पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन उसको अनदेखी करके अपना काज को निभा रहे हैं और देश को बचाने का काम कर रहे हैं। उस स्थिति में सरकार को ये योजना तैयार करना चाहिए कि इन लोग के लिए भत्ता के रूप में जो भी देने का काज करे। मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूं। अगर हम लोग जैसे ग्राम पंचायत मुखिया को भी आदेश दे इन लोग को बेरोजगार की भत्ता के तहत मनरेगा से पेमेंट करने के लिए, हम लोग स्वतंत्र है देने के लिए। ये अपना परिचय देंगे।
हम ग्राम पंचायत राज बलवा मुखिया कनलाल मुर्मू।